दादाजी, पिताजी और पोताजी तीनों पीढ़ी के गैप बताऊं मैं, कल्चरल गैप। रात्रि प्रवचन में तो मैं बता चुका हूं, मगर यहाँ रात्रि प्रवचन में इतने लोग नहीं आए थे, इसलिए आज फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। दादाजी जब कपड़ा खरीदने के लिए जाते थे बाजार में तो क्या देखते थे? टिकाऊ होना चाहिए, टिकना चाहिए। दादाजी क्या देखते थे? कपड़े खरीदने जब दादाजी जाते थे, बोलो दादाजी आप क्या क्या देखते थे? टिकना चाहिए। पिताजी जब बाजार में जाने लगे और कपड़ा खरीदने के लिए, तब वो पिताजी क्या देखने लगे? फैशनेबल होना चाहिए। जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, देवानंद उस जमाने के दौर में, और वो जो फैशन का कपड़ा पहनता था वो कपड़ा उनको भी पहनना है, तो टिकाऊ से सेकंड नंबर पर पिताजी की सोच बदल गई। पिताजी फैशनेबल ढूंढने लगे। और अब पोताजी आए, पोताजी मैदान में आ गए। अब वो कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? टिकाऊ, ब्रांडेड, और उसमें भी कैसा? फटा हुआ। फटा हुआ ढूंढता है और फटा हुआ लेकर आता है। मेरे अजमेर के अंदर, अजमेर चातुर्मास में दो लड़के मुझे मिलने आए। उसमें से एक लड़के ने फटा हुआ जीन्स पहना था, और उस टाइम तो थोड़ा मैं नया नया था, तो मैंने बाजू वाले जो फ्रेंड था ना, उसका फ्रेंड, उसको कहा कि है ना, हमारे यहाँ कई सारे लोग आते हैं और लाभ भी मांगते हैं। किसी साधर्मी को ज़रूरत हो तो लाभ देने के लिए मांगते हैं। साहब आप किसकी बात कर रहे हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि देख, अभी तू पूछता है तो कह दूँ, तेरे फ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा ना? तो कि नहीं, तेरे फ्रेंड है ना, ये जो पहन कर आया है ना, तो यहाँ कपड़े वेराने वाले भी हमें तो वेराते हैं, मगर साधर्मिकों के लिए भी कपड़े के लिए बोरी भर भर कर जाते हैं। तो बोले कि इसको है ना प्रॉब्लम हो ना, गरीबी के कारण वो नहीं पहन पाता हो, तो वो आते हैं। साहब क्या बात करते हो? करोड़पति का बेटा है। मैं शौक हो गया, करोड़पति का बेटा तो ये फटा हुआ? तो साहब फैशन चल, ब्रांडेड है ये, तो 5,000 10,000 से ऊपर में लेकर आया है। अच्छा, फटा हुआ कपड़ा के लिए 10,000 रुपये? लेविस जीन्स, पेपे जीन्स, क्या क्या ब्रांड होती है, और वो एक जीन्स के कपड़े फटे हुए के जीन्स के। मैंने कहा कि पहले तो मेरे ज़माने में तो भिखारी लोग फटे हुए पहनते थे, आज मैं क्या देख रहा हूँ, करोड़पति के बेटे फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, और वो भी इतने रुपये खर्च करके, इतने रुपये फटे हुए कपड़े लेने के लिए खर्च करते हैं। अभी तो मुझे सचमुच लग रहा है कि आज का मॉडर्न एजुकेशन अद्भुत शिक्षा दे रहा है, अद्भुत शिक्षा दे रहा है। फटे हुए कपड़े, आपको पता नहीं है, जैसे घर का वास्तु होता है ना, वैसे कपड़ों का भी वास्तु होता है। फटे हुए कपड़े पहनने वाले के पास आज करोड़ रुपया होगा, आने वाले भविष्य में वो भिखारी बनेगा, क्योंकि फटे हुए कपड़े से हेल्थ एंड वेल्थ दो चीज़ चली जाती है, दो चीज़ चली जाती है। आप लोगों को लगे ना आपका बेटा आपको भिखारी ना बना, ऐसा चाहते हो, तो आपके बेटे के फटे हुए कपड़े वर्षीदान दे दो। वर्षीदान समझते हो? वर्षीदान दे दो। फटे हुए कपड़े पहनने के ही नहीं, पहले नंबर का 3 गैप दिखा। दूसरे नंबर का गैप बताता हूँ। पहले दादाजी थे वो अर्ली मैरिज करते थे, अर्ली मैरिज, छोटी उम्र, बालिका वधू, बाल विवाह करते थे, अर्ली मैरिज। पिताजी टाइम से मैरिज करने लगे और पोताजी लेट। दादाजी के ज़माने में बिना देखे शादी होती थी। पिताजी के ज़माने में देखकर होने लगी और पूछकर होने लगी। आपकी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस ये है। हाँ, पिताजी के ज़माने में देखकर होने लगी, दादाजी के ज़माने में बिना देखे शादी हो जाती थी। पिताजी के ज़माने में देखकर होने लगी, और पोताजी के ज़माने में देख ही रहे, शादी नहीं कर। दादाजी के ज़माने में घर में खाते थे, बाहर जाते थे। पिताजी के ज़माने में घर में खाने लगे, घर में जाने लगे। अब पोताजी के ज़माने में बाहर खाते, घर में जाते, घर को बिगाड़ रहे। और फिर आगे, दादाजी के ज़माने में दिन में जगते थे, रात को सोते थे। पिताजी के ज़माने में दिन में भी सोने लगे और रात को भी जगने लगे, थोड़ा दिन में सोने लगे, थोड़ा रात को जगने लगे। अब पोताजी के ज़माने में रात को सोना है,
रात को जगना है? कितने बजे तक? 2, 3, 4? अभी उछामणी चल रही है। आप आश्चर्य करेंगे, दिल्ली में कोरोना के पीक पीरियड में जब लॉकडाउन लगा था तब हम एक संघ में थे। हमारे दोनों महात्मा है ना दिल्ली वाले, आपको पता नहीं है तो बता दूं, मेरे दोनों शिष्य, उसमें से एक शिष्य यहाँ है। उनके सगे रिश्तेदार जहाँ पर रहते थे वहाँ पर ये लोग रोज़ अलग अलग बिल्डिंगों में गोचरी रहते थे। गोचरी के लिए भी सुबह में दोपहर में, घर लिमिटेड थे तो गोचरी के लिए हर 2 दिन में 1 दिन में जाना होता था। आप आश्चर्य करेंगे, 45 दिन वहाँ पर रुके, 40 से 45 दिन वहाँ पर रुके जिस संघ के अंदर, उस संघ के अंदर उनको दिखे ही नहीं उसके बेटे बेटी। वो जो जिस अपनी बुआ के घर पे वो महाराज साहब जा रहे थे तो बुआ को पूछा कि क्यों बेटी नहीं है, बेटी दिख नहीं रही, उपास में भी नहीं आ रही है, घर पे भी नहीं दिख रही, बाहर गई है तो कहीं घर पे ही है। हर बार पूछा है, हर बार यही जवाब मिला। एक बार तो पूछ लिया तो घर पे है तो दिखती क्यों नहीं है, तो कि साहब 2 बजे के पहले उठती नहीं है, दोपहर को 2 बजे 3 बजे, तो सोती कब है, तो कि 4 बजे के पहले सोती नहीं है। सुबह 4 बजे सोती है, 2 बजे उठती है, 3 बजे उठती है। आजकल कल्चर देखो, शीर्षासन हो गया पूरा का पूरा। और आगे जाऊं मैं शीर्षासन में और आगे जाऊं, मजा आ रही है ना, सुनने में तो मजा ही आ रही है। दादाजी बाल पर तिलक करते थे। आप देखो, लिंगायत कौन है ना, लिंगायत कर्नाटक में इतना बड़ा तिलक करके निकलते हैं, पता चलता है आज भी लिंगायत लोग। जैन लोगों की पहचान थी तिलक। ये जैन है कि कौन से धर्म को फॉलो करता है, बाहर का सिर्फ चेहरा देखना होता, चेहरा देखने के बाद पता चल जाता था कि ये इंसान कौन से धर्म को फॉलो करते। एक जमाना था सिर्फ दाढ़ी हो और मूछ नहीं है तो सब पता लग जाता कि मुसलमान है, मूछ है दाढ़ी नहीं है तो पता लग जाता कि हिंदू है। दाढ़ी, मूछ और पगड़ी 3 चीजें तो सिख है, दाढ़ी और मूछ नहीं है तो क्रिश्चियन है। अभी पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है, सिर्फ चेहरे को देखकर पता लगता था कि कौन इंसान किस धर्म को फॉलो करता है। तो दादाजी के जमाने में तिलक करते थे, पिताजी के जमाने में तिलक गायब हो गया। अब पोते जी का जमाना आया, पोताजी क्या कर रहे हैं, टेटू, तेरे चरणों में लेटू या तुझे ही में मेटू। पोताजी भाल पर तो तिलक नहीं कर रहे, पूरे शरीर में तिलक करवा रहे, टेटू करवा रहे। और टेटू के ऊपर हमने अपनी धर्म प्रेमी संदेश में 2 बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं, पढ़कर कई लोग तो रोंगटे खड़े हो जाए ऐसी बातें टेटू के बारे में। सिर्फ टेटू के बारे में 15 से 20 पन्ने, कभी पढ़ना चाहिए तो धर्म प्रेमी संदेश में अवेलेबल करा दूंगा, पढ़ना हो तो। मगर टेटू एक बार घुस गया, निकालने में ज्यादा तकलीफ है कि डालने में ज्यादा तकलीफ है? निकालने में। और वो दाग रह जाता है। और कई बार तो लव बर्ड्स होते हैं ना, लव बर्ड, वो जब चल रहा है एकदम आसमान में उड़ रहा है और वो आसमान में उड़ते उड़ते टेटू तो उसके नाम से करवा देता है, और फिर जब धोखा होता है तब इसकी हालत देखो, टेटू को देखकर रोज गालियां दे रहा है। ब्रेकअप के बाद उसकी हालत देखो क्या होती है। मुझे तो आज तक मैंने ना वीवीपुरम में स्पेशल एक कुछ श्राविका बहनों का बहुत आग्रह था, तो स्पेशल टेटू अब लेडीज भी करवा रही है, जेंट्स तो करवा रहे हैं, लेडीज भी करवा रहे हैं। सच बोलो, लेडीज के हाथों में जब मैं टेटू देखता हूं तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। टेटू करने वाला कौन, आपका भाई कि आपका बेटा कि आपका पति, कौन करता है? मोस्ट ऑफ कम्युनिटी, वो नाम नहीं बोलना चाहता हूं मैं कम्युनिटी का, मोस्ट ऑफ अदर कास्ट है, और वो भी अननोन लोग। ऐसे लोगों को आप हाथ सौंप देते हो। पहले के जमाने में तो जिसको आपने हाथ सौंपा वो हाथ उसका हो गया, वो आपका पति हो गया। आज के जमाने में क्या हालत है, किस किस को हाथ सौंप रहे हो आप लोग, और ऐसी ऐसी जगह पर टैटू करवा रहे हो कि जो देखने में भी हमें शर्म आती कि इन लोगों ने ऐसे टैटू करवाए होंगे कैसे। अभी और कल्चरल में आगे जाओ, दादाजी पिताजी पोताजी सुनेंगे आप। अभी ऑपरेशन चल रहा है, दादाजी जब बुखार आता था
तो दवाई लेते थे? रोग होता था तो दादाजी दवाई लेते थे? क्या करते थे? हलवा खाते थे? क्या उल्लू बना रहे हो? मेरे भी दादाजी थे। कौन सा बुखार है वो देखना पड़ता है। थकान का बुखार है तो गुड़ का सीरा खा सकते हैं, मगर यदि कफ का बुखार है ना तो वहां सीरा छोड़ना पड़ता है, हलवा छोड़ना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। हाँ, तीखी तीखी काली मिर्च की। दादाजी क्या करते थे? दवाई नहीं लेते थे। पिताजी क्या करते थे? दवाई लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बुखार आता है तो पिताजी क्या करते? डोलो। क्या करते हैं पिताजी? फिर एक से नहीं निपटता है, एक से नहीं निपटता है तो क्या? डोलो। बुखार आता है तो आप लोग क्या करते हो? डोलो 650। मान लो कि जैसे चमत्कारिक जड़ी बूटी हो, और कुछ लोग तो ऐसे कहते साहब वो तो जैन बनाता है ना, लेने में क्या दिक्कत है, हम जैन को ही फायदा पहुंचा रहे हैं ना। मैं कहता हूं कि ठीक है, कल तो जैन पॉइजन बनाएगा, खाओगे? आपको पता है पैरासीटामोल कितने देशों में बैन है? डोलो का विरोध नहीं है, पैरासीटामोल उसमें जो कंटेंट है उसके अंदर, और सीधा लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज। पता है कुछ जानकारी लिए सीधे चने मुरमुरे की तरह खा रहे हो। 1947 के पहले ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, और ये विश्वरूप रॉय चौधरी का कोटेशन है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कहते हैं 1947 के पहले ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1947 के बाद ये देश अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। घर घर में दवाइयां है, युवा लोग भी दवाइयां ले रहे, बच्चे लोग भी दवाई ले रहे। दादाजी रोग आने पर दवाई नहीं लेते थे, पिताजी रोग आने पर दवाई लेने लगे, अब पोताजी रोग आने से पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं।